कंज्यूमर अड्डा बजट स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट 2026 थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, यही उम्मीद रहती है हर बार बजट से। और शरद कोहली साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझ रहे हैं कि इस बार हम बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह के अनाउंसमेंट पे फोकस रहने वाली है। तो ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई, अब दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, तो मैं डेफिनेटली टैक्स पर आऊं, लेकिन उससे पहले महिलाओं की बात करूं। हर बजट में हमने देखा है कि इस सरकार की तरफ से महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, विमेंस को हर कैटेगरी में, छोटे बड़े इवन वृद्ध भी, उनके लिए अनाउंसमेंट आती है। इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता महिलाओं को किसी भी तरीके से भूला जा सकता है, या दर आधी पॉपुलेशन है हमारी, तो महिलाओं से संबंधित अनाउंसमेंट्स होगी, कुछ ना कुछ नई आनी चाहिए। एक चीज जो मुझे लगता है विपिन, जो सरकार ला सकती है, वो ये है कि महिला का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, अगर आप वर्कफोर्स में देखें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% के आसपास है, यानी कि 30% महिलाएं कामकाजी हैं। बाकी की महिलाएं 70% में भारत में ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर की वजह से, सोशल सिस्टम की वजह से वो कामकाज नहीं करती और बाय प्रेफरेंस नहीं करती हैं। मैं एक चीज चाहूंगा इस बार बजट में, ये बिल्कुल नया आइडिया है, हालांकि इसके पीछे एक दो बार चर्चा हो चुकी है, कि महिलाएं जो घरेलू काम भी करती हैं उसको अगर हम किसी तरह जीडीपी में फैक्टर इन कर सकें। ये पुरुष बड़े आराम से कह देता है कि साहब अगर ये ना हो, हमारी मैडम ना हो, तो हम तो कल को दफ्तर ही नहीं आ सकते, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये तो खाली सब्जेक्टिव बात हो गई। मुझे लग रहा है अगर इसको किया जाए तो ये बहुत अच्छा कदम होगा, और महिलाओं के लिए मुझे लगता है कामकाजी महिलाओं के लिए बराबर की सुविधाएं, क्योंकि बहुत सारा अभी जो लेबर कोड आया था आपने देखा, उसमें महिलाओं के लिए बात करी गई, क्या वो भी रात को काम कर सकती है। इस प्रकार की और घोषणाएं अगर करी जाए, या महिलाओं के लिए कोई नई स्कीम सरकार लाए तो और अच्छा होगा, जिससे कि महिला कामकाज में शामिल हो सकें। बहुत सारी महिलाएं हैं विपिन जो कि कामकाज करना चाहती हैं, पर उनको आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता है, उनकी अपनी फैमिली कंपल्शन बीच में आ जाती है। परंतु अगर काम बहुत अट्रैक्टिव हो तो मुझे लग रहा है महिला तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाएगी, उसकी फैमिली भी तैयार हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसी घोषणा हो जो महिलाओं को मेन स्ट्रीम से, कामकाज से, यानी कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज 30% को हम बढ़ा के अगर 40% तक ले जाएं, तो मुझे लग रहा है देश की जीडीपी को बहुत रफ्तार मिलेगी। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आती है, पर यह पक्का है कि महिलाएं भी उतनी बेसब्री से बजट का इंतजार करती हैं, खासकर अपने किचन से रिलेटेड, जितना कि पुरुष। जी। अब क्योंकि सारे दर्शक भी एक और बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप आए हैं, तो टैक्स में क्या हमको इस बार फिर से कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ और राहत आने वाली लाइक लास्ट ईयर? विपिन, वैसे तो मुझे लगता है कि फ्रंट लोडिंग टैक्स में पिछले साल हुई है, और फ्रंट लोडिंग क्योंकि 12 लाख रुपए तक की अब इनकम पे टैक्स नहीं है सेक्शन 87 ए रिबेट में, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हमेशा ही उम्मीद रहती है। मैं वो पुराना शेर बोलता हूं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। मुझे लगता है हमेशा, चाहे कितना भी सरकार कर दे, आपने कहा ना थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े की नहीं काफी की जरूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की जरूरत है, कैपिटल गेन में। और ये जो स्टॉक मार्केट है विपिन, जो इस समय थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई है अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से, मुझे लग रहा है बजट में कुछ ऐसी कैपिटल मार्केट से घोषणा हो जाए, कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया जाए, एसटीटी को हटा लिया जाए, तो एक ऊर्जा मिल जाएगी और हम ट्रंप साहब को भूल के मुझे लगता है हम ऊपर की बुलिश ट्रेंड में आ जाएं। ये स्टॉक मार्केट को उम्मीद रहेगी। और एक और चीज विपिन, जिसकी इस बार अटकलें लगाई जा रही हैं, कि शायद हस्बैंड वाइफ की एक जॉइंट रिटर्न, मैंने तो कहा एक 8वां फेरा शादी के टाइम लिया जाए कि आज से तुम्हारा टैक्स भी मेरी जिम्मेवारी है। 7 फेरे तो लेते ही हैं, 8वां फेरा पति कहे आज से तुम्हारा टैक्स मेरा टैक्स, तुम्हारी पेनल्टी मेरी पेनल्टी। अगर ये सिंगल यूनिट, जो यूएस और जर्मनी में ऐसा होता है कि सिंगल यूनिट रिटर्न दी जाती है, इससे टैक्स डिडक्शंस और मिलती हैं, एग्जेम्पशंस और मिलती हैं, कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है। तो टैक्स के मोर्चे पे कोई बड़ी घोषणा तो नहीं। आखिरी बात जल्दी से मैं कहूंगा कि 1/4/2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। हमारा पुराना 61 में आया था, 65 साल का होकर रिटायर हो रहा है, तो उसको सिंक्रनाइज करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए आपको कुछ घोषणाएं टैक्स संबंधित सुनने को मिल सकती हैं। राइट, तो ये है बजट का पूरा एक खाका कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और किस तरह की घोषणाएं हो सकती है, कई सरप्राइजेस भी आ सकते हैं, तो बी रेडी। और बजट के दिन तो हम आपके साथ ही हैं। पूरा बजट भाषण आप सीएनबीसी आवाज पे सुनेंगे आपकी अपनी भाषा में, और साथ ही उसका पूरा विश्लेषण भी हम लगातार करेंगे, बजट भाषण के साथ भी और उसके बाद भी। इनफैक्ट शरद सर भी हमारे साथ उस दिन रहेंगे, टैक्स से जुड़ी और अन्य चीजों पर अपनी राय रखेंगे, और उसका पूरा विश्लेषण हर साल की तरह इस बार भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल शरद सर, वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।